नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी पुलिस में जो एसआई की वैकेंसी है उसका फॉर्म आपको किस तरह भरना है। यूपी पुलिस में सिविल पुलिस, प्लेटून कमांडर और एफएसएसओ का जो वैकेंसी आई है उसकी जो डेट थी वो 30 अप्रैल तक थी, जो कि अब बढ़ करके 30 मई हो गई है। तो इसके लिए अगर अभी तक आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो अब आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बता देता हूं, तो आप लोग अपने घर पे भर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार के डाउट्स होने पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि फॉर्म आपको किस तरह भरना है। तो ये यूपी पुलिस की वेबसाइट है। इसमें आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जाना होगा गूगल में हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम लोग जाते हैं ओनली सरकारी भर्ती की वेबसाइट पर और यहां पर जा कर के हम यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है उसको हम लोग सर्च करेंगे। जैसे अभी तक मैंने पहले डाला था, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा यहाँ नीचे आना पड़ेगा और यूपी पुलिस का फॉर्म सर्च करना होगा। तो मोर पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लोज, और उसके बाद ये यूपी पुलिस का फॉर्म आ गया जो कि मैंने 6 अप्रैल को डाला था। तो यूपी पुलिस की ये फॉर्म हम खोल लेंगे। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि सब इंस्पेक्टर, प्लेटून कमांडर, ऑफिसर ये पोस्ट हैं। इसमें यहाँ पे आप लोगों को बुक्स भी शो हो रही होंगी, जिसको अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, बुक खरीदना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसी से रिलेटेड है, एसआई से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश एसआई से। तो इसमें किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं ये आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए, जनरल के लिए 3613, ओबीसी के लिए 2437, प्लेटून कमांडर में आप देख लीजिएगा इसी प्रकार जो पद अवेलेबल हैं। फायर ऑफिसर में जो पद अवेलेबल है वो आप देख लीजिएगा इस साइट में आकर के। उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि एसआई के लिए, प्लेटून कमांडर के लिए, फायर ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यही क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फायर ऑफिसर के लिए भी है, प्लेटून के लिए भी, एसआई के लिए भी। और इसकी लास्ट डेट जैसे कि मैंने बताया 30 मई हो गई है, तो आप लोग अभी 30 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी की 400, एससी एसटी की 400, ऑल कैटेगरी फीमेल 400। तो सभी लोगों सभी कैटेगरी की फ़ीस 400 रुपये है। इसमें किसी की भी फ़ीस कम या ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को बुक डिस्प्ले हो रही होगी, तो अगर आप बुक ख़रीदना चाहें तो यहाँ से जा कर के बुक खरीद सकते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी वैकेंसी से रिलेटेड है। तो एज लिमिट इसमें एक दिया हुआ है 1 जुलाई 2021 से 21 साल और 28 साल के बीच होना चाहिए आपका। और एससी एसटी को 33 साल के लिए 33 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अब इसका मैं आप लोगों को बता दूं फिजिकल डिटेल क्या चाहिए आप लोगों को। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी के लिए 77 to 82 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट चाहिए है 152 सेंटीमीटर, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और रिजर्व कैटेगरी 147 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए वेट होना चाहिए 40 kg। और इसमें रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, 2.54 किलोमीटर 16 मिनट में फीमेल के लिए है, और 4.8 28 मिनट में मेल के लिए है। तो ये हो गई वैकेंसी। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें जो आपका मार्कशीट है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है आपकी वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो, और निवास प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका होना चाहिए, जो कि आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो यहाँ तक हम लोग अगर आ गए हैं तो अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर करेंगे और हम लोग यहाँ पर यूपी पुलिस की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ पे हमें फॉर्म भरना है। तो हम नए यूज़र हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नए उपयोगकर्ता के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग, तो ये फॉर्म इस तरह से खुल जाता है।
और यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग इसको अगर पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ क्या कितना साइज़ होना चाहिए, क्या फॉर्म भरने के लिए क्या प्रोसेस होगा, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें टिक करना है जो आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द एंड एग्री टू अबाइड बाय द अबव इंस्ट्रक्शन। ऊपर की जितनी भी दी हुई इन्फॉर्मेशन है वो हमने पढ़ लिया, वो सब सेम सहमत है, तो कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना डिटेल डालेंगे। तो चलो मैं अपना ही फॉर्म भरता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपनी डिटेल फिल कर देंगे और उसके बाद फॉर्म को प्रोसेस करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना फॉर्म भरने के लिए अपना नाम पूरा यहाँ पे लिखेंगे। आवेदक का पहला नाम, तो जो मेरा पहला नाम है हसनैन, मध्य नेम रज़ा, नाम कुरैशी, तो पूरा नाम अपना यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका जेंडर मेल फीमेल होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑप्शन में अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं तो वो आप उसका ऑप्शन ये बगल उसके नीचे है, लेकिन आप मोस्टली लोग यही होंगे अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो इसको ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जा करके आपको अपना ईमेल आईडी और मेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी का यहाँ करने के लिए यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा मेल आईडी। जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अधूरा लिख दिया है, तो इसको पूरा कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर में लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP में क्लिक करेंगे आप, तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। तो चलिए हम लोग OTP का वेट कर लेते हैं और ये हमारे मोबाइल में OTP आ गया है। तो हम लोग OTP देख के और इसमें लिख देते हैं OTP जो भी आया है। तो उसके बाद हम लोगों को ID पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे हम लोग यूपी पुलिस का फॉर्म का आगे का प्रोसेस करेंगे। 802303 ये OTP है। वेरीफाई मोबाइल नंबर कर दिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब हम लोग करते हैं 98543 और यहाँ पे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास ID और पासवर्ड जनरेट होकर के आ जाए। इस तरह से हम लोग ID पासवर्ड अपना जनरेट कर लेंगे और आगे हम लोग फॉर्म का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो हम लोग लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये नई विंडो में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर जो हमारा ये यूज़र नेम रेफरेंस नंबर आ गया है, वो रेफरेंस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और इसका जो पासवर्ड जनरेट हुआ है उस पासवर्ड को पासवर्ड वाले फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो पासवर्ड है 74160402, लिख देते हैं 74160402 और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये मेरी प्रोफाइल लॉगिन हो गई। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस हमें जो करना है वो यहाँ से प्रोसेस शुरू करना है। पूरा फॉर्म हम लोगों ने पहले ही कंटिन्यू वो पढ़ लिया हैगा और उसको एग्री कर दिया है। तो आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे हमें अपना डिटेल डालना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि जो OBC कैटेगरी के लोग हैं, OBC SC ST, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ में ही OBC SC ST का फ़ायदा ले सकते हैं। उसके अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ होंगी उसमें इसका फ़ायदा लेंगे ना। तो फिर आप अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यहाँ पे यस कर देंगे तो आप लोगों को जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल डालना होगा। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य अधिकारी प्राधिकारी का नाम यहाँ लिखना हैगा और उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का जो भी डेट इशू है वो लिखना हैगा और सर्टिफिकेट नंबर और क्या कैटेगरी है OBC SC ST जो भी है वो लिखना है। तो हम लोग यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, यस और नो, तो यहाँ पे हम लोग नो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप यूपी सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, तो अभी नहीं, हम नहीं हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे हम लोग नो सिलेक्ट कर लेंगे, हम लोग कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं यहाँ से हम लोग 93 जुलाई 15, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा यहाँ से।
और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल, माता पिता का नाम, एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं हम लोग यहाँ। तो मैंने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो था वो लिख दिया है, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पे फादर्स नेम, सॉरी यहाँ पे मदर्स नेम ये लिखना है, और आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। अब उसके बाद हमें पूछ रहा है वरीयता चयन, प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए प्रेफरेंस हम किसको देना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम यूपी पुलिस एसआई को देंगे, उसके बाद हम देंगे यूपी पुलिस से प्लेटून कमांडर को, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारा रहेगा यूपी पुलिस फायर स्टेशन सेकेंड सर्विस FSSO। इतना फिल कर लेने के बाद आप लोगों को जाना हैगा कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर। यहाँ पर हम लोगों को अब अपना एजुकेशनल डिटेल फिल करना है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे जो हमारा बोर्ड होगा, तो हम लोग MP बोर्ड से हैं, तो MP बोर्ड का डिटेल फिल करेंगे। MP बोर्ड का डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को बोर्ड का सिलेक्शन करना होगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल 500। आप देख लीजिएगा आपकी मार्कशीट में 500 की टोटल मार्किंग है या 600 की। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP बोर्ड ग्रैंड टोटल 500। तो मेरी जो मार्कशीट है उसमें 500 की टोटल मार्किंग है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, महीना और वर्ष का समय, तो किस महीने और वर्ष में मैंने पास किया है ये यहाँ पे फिल करना होगा। तो 14/6 जून 2007। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जून 2007 जून। ओके, डन, इतना कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखना है अपना 10th क्लास का। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे जो नंबर लिखा है 17/311/6102। उसके बाद हम लोग 12th का लिख देंगे, 12th क्लास का जो भी हमारा डिटेल होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो जाएंगे अपना बोर्ड सिलेक्शन करेंगे, कौन से बोर्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं। MP बोर्ड भोपाल, आपका जो भी बोर्ड हो वो आप देख लीजिएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल ग्रैंड टोटल 500, ये भी 500 का था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मंथ एंड ईयर लिखना है हम लोगों को। तो 12th की मार्कशीट खोलेंगे, ये भी 500 का है। यहाँ पे हम लोग इशू डेट है अप्रैल 2009 में मैंने 12th किया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद रोल नंबर हमें लिखना हैगा 12th क्लास का। तो 29/311/5842 29/311/5842। तो हम लोग ये रोल नंबर लिख देंगे। और यहाँ पे जो हमारी मार्कशीट का मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये मार्कशीट हम लोग पहले 10th का डाल देते हैं। क्या सर्टिफिकेट नंबर ये लिखा है 717087। 717087। अब हम लोग 12th का डाल देते हैं। हम लोगों ने अभी गलती से वहाँ पे नहीं डाला था, 9132/918। यहाँ पे लिख देते हैं हम 9132/918। उसके बाद हम आते हैं यहाँ अपने ग्रेजुएशन पे। तो ग्रेजुएशन में आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख लीजिएगा, BCA, BTech, BE, BSc। तो मेरे इनमें से कुछ नहीं है, इसमें से दूसरी डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, डिग्री का नाम लिख देंगे, BCom है। यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, अपना यूनिवर्सिटी को ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। और किस महीने ईयर में हमने कंप्लीट किया है ये यहाँ पे लिखना है सितंबर 2012 में। तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सितंबर 2012। और डन। रोल नंबर लिख देते हैं अपना, यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे। और सर्टिफिकेट नंबर जो भी है 114529। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसे हमें चूज़ करना है। क्या आपने DOC NLT सोसाइटी से कंप्यूटर कोर्स स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो नहीं प्राप्त किया।
क्या आपने 2 साल न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया? नहीं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, क्या आपने राष्ट्रीय कैडर कोर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, हमारे पास ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ जो होना चाहिए वो 11 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम लोगों को फ़ोटो यहाँ अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जहाँ पे भी हमारी फ़ोटो होगी आप अपने सिस्टम में देख लीजिएगा, अपने मोबाइल में देख लीजिएगा कहाँ पर है। तो मैंने अपने सिस्टम में जो रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। ये फ़ोटो हमारी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाएंगे, जहाँ पे हमें अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर अपलोड करना है। तो 5 KB से 10 KB के बीच का साइज़ होना चाहिए फ़ोटो सिग्नेचर की फ़ोटो का। तो सिग्नेचर की फ़ोटो हम लोग को यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ से कंटिन्यू। अब हमें जो है अपलोड करना हैगा 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की। तो इसके लिए हमें अपलोड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा क्या साइज़ होनी चाहिए। तो 50 से 600 KB की साइज़ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा 50 से कम या 600 से ज़्यादा KB की साइज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे चूज़ फाइल ऑप्शन पर और यहाँ पे हम लोग अपना 10th क्लास की मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करके अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। इस तरह से अपलोड हो गई। उसके बाद हमें 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो यहाँ पे जाएंगे और 12th क्लास की मार्कशीट और ओपन करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारी 12th क्लास की मार्कशीट भी अपलोड हो जाएगी। ग्रेजुएशन तो अपलोड करेंगे ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइनल ईयर की मार्कशीट को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके कंफर्म बटन पे टिक करके और अपलोड कर देंगे और ये हमारी मार्कशीट तीनों अपलोड हो गई। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और ये हमारा फॉर्म पूरा प्रीव्यू दिखा देगा। तो आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा और इस तरह से पूरा उसका एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा कि पूरी डिटेल आपने सही फिल की है या नहीं की है। अगर नहीं, कुछ भी गलत आपको लगता है तो आप लोग इसको एडिट ऑप्शन में जा कर के आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं। अभी भी ये फॉर्म एडिट हो सकता है। यहाँ पे हम लोग करेंगे पर्सनल जो भी डिटेल मिस्टेक है उस वाले ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे और हम वहाँ पर पहुँच करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास ऑप्शन है मॉडिफाई करने का। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जितने भी घोषणा डिक्लेरेशन लिखा हुआ है घोषणा, इसको सबको टिक कर देना है। सबको आप पढ़ लीजिएगा और आपको सबको टिक करने के बाद यहाँ पे सब लोगों सारे ऑप्शंस को टिक कर लेना है और टिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे सबमिट एंड प्रोसीड टू पे में जा कर के ये इसमें लिख के आ गया है, यह सुनिश्चित करें कि भुगतान के लिए आगे बढ़ने से सब कुछ सही ढंग से भरा गया है। उम्मीदवार द्वारा भुगतान के लिए आगे बढ़ने के बाद दर्ज किया गया डाटा बदला नहीं जा सकता, इसलिए आगे बढ़ने से पहले अभी तक दर्ज किए गए विवरण को यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित किया जा सकता है कि वे सही हैं। यदि दर्ज किए गए विवरण सही हैं तो कृपया भुगतान के लिए आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब जाएंगे पेमेंट के लिए, प्रोसीड टू पे, ओके। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया है कि किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आपके पास SBI की नेट बैंकिंग है तो यहाँ से पेमेंट करेंगे, अदर बैंक का आपके पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ से पे करेंगे। उसके लिए आपको अदर बैंक का होगा तो 6 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इससे 400 रुपये का पेमेंट है तो 406 रुपये आपके खाते से कटेंगे। अगर आपका स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ से करेंगे, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपको यहाँ से करना है, और क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए आपको यहाँ से करना है। क्रेडिट कार्ड के लिए 12 रुपये आपका ऐड होगा तो 412 रुपये का पेमेंट होगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ SBI से या अदर बैंक के ATM कार्ड से जाते हैं और इस ऑप्शन यहाँ तक आएगा, कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से एक बार कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने
इस तरह की विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को 16 डिजिट का अपना नंबर डालना है। आपका जो भी कार्ड में नंबर होगा वो आप डालिएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। आप अपने कार्ड में देखिएगा जो नंबर होगा वो आपको डालना है। उसके बाद आपके कार्ड में जो भी एक्सपायरी डेट होगी वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कार्ड के ऊपर जिसका भी नाम लिखा होगा या जिसके नाम का अकाउंट होल्डर जो होगा उसका नाम आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैं अपना लिख रहा हूँ। उसके बाद कार्ड के पीछे 3 डिजिट का CVV होता है, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है CVV। जैसे मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ जूम करके। ये यहाँ पर आपको यहाँ पे 3 अंकों का CVV होता है, वो आपको यहाँ फिल करना। मान लीजिए 1 2 3 है और यहाँ पर आपको अपना कार्ड का कैप्चर डिटेल लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर सब पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी खाता जिस बैंक का है वहाँ लिंक कर देगा और आपके खाते से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें एक OTP आ जाएगा। जब OTP आ जाएगा उस OTP को आप वहाँ जो विंडो आ जाएगी इस तरह की उसमें लिखिएगा और अपना पेमेंट कर दीजिएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद अब अपना प्रिंट आउट जो आएगा उसको सेव करके रख लीजिएगा। तो ये रहा आज के फॉर्म का पूरा डिटेल जानकारी। तो आपको आज का जो मैंने वैकेंसी की डिटेल बताई है ये आपको कैसी लगी है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो आप लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।